नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। अफगानिस्तान की हालत पर केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन के नेताओं को अफगानिस्तान की हालात और रेस्क्यू मिशन के बारे में बताया। 3 घंटे 3 मिनट चली सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के 37 नेता शामिल हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि सभी दलों के साथ अच्छी बात हुई है। सरकार समेत सभी दलों की राय इस मसले पर एक जैसी है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जिन लोगों को काबुल से निकाला है उसमें अधिकतर भारतीय हैं। अभी भी कुछ भारतीय काबुल में फंसे हुए हैं। हम सभी को वापस लाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2017 में हैदराबाद और उसके आसपास हाई एंड नशीले पदार्थों की सप्लाई के एक ड्रग रैकेट के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत टॉलीवुड की 10 से अधिक हस्तियों को तलब किया है, जिसका भांडाफोड़ तेलंगाना के निषेध द्वारा किया गया था। आबकारी विभाग के अधिकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई 2017 में ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया गया था और नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित कई मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में एक अमेरिकी नागरिक सहित 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये अमेरिकी एक पूर्व एरोस्पेस इंजीनियर था और नासा के साथ काम कर चुका था। एक डच नागरिक, एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक, इसके अलावा 7 बीटेक डिग्री धारक यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर तीर्थ नगरी मथुरा के धार्मिक दौरे पर हैं। तेज प्रताप यहाँ बिहार की राजनीतिक उठापटक से दूर आध्यात्मिक सुकून खोजने आए हैं। आरजेडी की अंदरूनी कलह आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जगत आनंद सिंह को हटाने की मांग को लेकर तेज प्रताप ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं पार्टी अध्यक्ष तेजस्वी यादव प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। ऐसे में अंदरूनी कलह से दूर तेज प्रताप मथुरा पहुंच गए हैं। तेज प्रताप यादव बुधवार शाम अपने धार्मिक गुरु बल्लभाचार्य के निजी निवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच घंटों धर्म पर चर्चा हुई। तेज प्रताप ने अपने धार्मिक गुरु को पारिवारिक हालात के बारे में भी जानकारी दी। फिलहाल तेज प्रताप ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है, लेकिन इस बीच गुरु से आशीर्वाद लेते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर गुरुवार को पहुंचे हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी और स्वागत किया। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधा राजभवन पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचे। राजभवन में सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार से उत्तर प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। मध्य प्रदेश नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मध्य प्रदेश में लागू करने का गुरुवार को औपचारिक शुभारंभ किया गया। ये नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ रोजगार और नागरिक संस्कार देने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा होना चाहिए। यदि कोई बच्चा पढ़ लिख कर भी संस्कारवान नहीं हो पाता है, राष्ट्रभक्त नहीं हो पाता है, तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व है। हम इसके लिए विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के मुताबिक तालिबान ने जिस तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उससे भारत भी हैरान है। एक प्रोग्राम के दौरान जनरल रावत ने माना कि भारत को भी ये आशंका थी कि तालिबान एक दिन अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएगा, लेकिन ये सब इतनी तेजी से हो जाएगा ये नहीं सोचा था। उनके मुताबिक 20 साल बाद भी तालिबान बिल्कुल नहीं बदला है। दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में जनरल रावत के साथ यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल जॉन एक्विलिनो भी शामिल हुए। दोनों अफसरों ने अफगानिस्तान और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े अहम सवालों के जवाब दिए। अमेरिका के गुआम समुद्री क्षेत्र में क्वाड देशों का सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। मालाबार 21 नामक इस नौसैनिक सैन्य अभ्यास से चीन को टेंशन हो सकती है। इसके पहले 2020 में दक्षिण चीन समुद्र में क्वाड देशों ने अभ्यास किया था। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार शुरू हो चुका है। ये इंडो पैसिफिक सागर में चीन की विस्तारवादी सोच को समाप्त करने और इस क्षेत्र मुक्त नौवाहन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। भारत ने अपने स्टेल्थ फ्रिगेट IAS शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS कड़मट और P-8I की मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट शामिल है। मालाबार सैन्य अभ्यास का ये 25वां संस्करण है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर देश भर के श्रम मंत्री, श्रम सचिव और दूसरे अधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी इसमें जुड़े थे। पोर्टल पर 38 करोड़ मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें निर्माण कार्य, रेहड़ी पटरी, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, ट्रक चालक, मनरेगा मजदूर, बीड़ी मजदूर सहित तमाम मजदूरों का डेटाबेस तैयार होगा। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने ई श्रम पोर्टल का स्वागत किया है और इसकी सफल लॉन्चिंग और लागू करने के लिए अपना समर्थन दिया है। अफगानिस्तान में जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सेना किसी भी अन्य देश के राजनीतिक संकट का असर भारत पर नहीं पड़ने देगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने बलों पर पूरा भरोसा है कि वे किसी अन्य देश की राजनीतिक उथल पुथल का असर भारत पर नहीं होने देंगे। बिरला पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की एक सप्ताह की लंबी यात्रा पर है। बिरला ने कहा कि वो पंचायती राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान गुरुवार से सिंघू बॉर्डर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के संगठनों के 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को गति और विस्तार प्रदान करना है।